हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके हिस्ट्री बाई सतीश की। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बॉटनी क्वेश्चन पेपर 2022। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह पेपर पूरे 7 पेजों का दिया गया है और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो पेपर तैयार किए गए हैं, जो कि मेजर तथा माइनर में दोनों के लिए अनिवार्य हैं। यहाँ पेपर कोड दिया गया है। इसके बाद पेपर का नाम दिया गया है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। टाइम आपको 3 आवर्स दिए गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपको 75 लाने हैं। नोट में क्या कह रहा है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंट्रैक्शन। सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। आपको सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। अब सेक्शन ए हमारा स्टार्ट होता है, जिसे खंड आ कहते हैं। नोट में क्या कह रहा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। सभी प्रश्न के उत्तर देना है आपको। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। इसमें पूरे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी 2 अंक के हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले का ये, मैग्नीफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ग्राम स्टैनिंग, ग्राम अभिरंजन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फाइकोबिलिंस, फाइकोबिलिंस क्या होता है। एल्गर ब्लूम क्या होता है। जल उफान न्यूक्रोसिस क्या होता है, जिसे मृदलता कहते हैं। उसके बाद सिनोबियम, सिनोबियम क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, बताना है। उसके बाद हमारा जी क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पहले का जी, ऑब्लिगेट्स पैरासाइट, बाह्य परजीवी। बताना है आपको बाह्य परजीवी क्या होते हैं। परजीवी का मतलब होता है फ्रेंड्स दूसरों पर निर्भर रहना, उसे परजीवी कहते हैं। ऑब्लिगेट्स पैरासाइट, जिसे जो बाहर निर्भर रहते हैं दूसरों पर, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद हमारा यच क्वेश्चंस क्या है, पहले का यच, हाइपरट्रॉफी, अतिवृद्धि, अतिवृद्धि क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का आई, पैराडिस्पोंसिंग फैक्टर, प्रवृत्ति घटक क्या होते हैं। उसके बाद जे क्वेश्चंस क्या है, पहले का लास्ट क्वेश्चन, प्योर कल्चर, शुद्ध संवर्धन क्षमता क्या होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहले का जे क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में नोट में क्या कह रहा, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 वर्डों में होना चाहिए। मतलब किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इसमें पूरे 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो 5 क्वेश्चन आपको करने 7 अंक के रहेंगे, पूरे 200 शब्दों में लिखने हैं आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त पर टिप्पणी कीजिए। मतलब आपको संक्षिप्त पर नीचे दिए गए बिंदुओं पर टिप्पणी करना है। ए, ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव क्या होता है, इस पे आपको बताना है। डबल स्टैंडिंग प्रोड्यूसिव, द्वितीय द्विअभिरंजन विधि क्या होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल विथ सुटेबल स्केच। एक जीवाणु कोशिका का सचित्र वर्णन करना है आपको। उसका चित्र बना के उसके बारे में आपको लिखना है, समझाना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। आपको निम्न पर टिप्पणी करना, निम्न बिंदुओं पर। ग्लोब्यूल, चौथे का ए क्या है, ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल के बारे में आपको बताना है। उसके बाद न्यूक्यूल, न्यूक्यूल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ ए माइक्रोसिलिक रूस्ट। एक दीर्घ चक्री कीट कवक का जीवन चक्र समझाइए। इसमें आपको दीर्घ चक्री कीट का जीवन चक्र समझाना है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब थैलस स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन विथ सुटेबल डायग्राम्स। वो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन से ही। लाइकेन के सुखा का सचित्र वर्णन करना, मतलब लाइकेन का चित्र बना के उसमें आपको वर्णन करना है, आपको उसके कार्य के बारे में बताना है। सातवां क्वेश्चन, व्हाट इज कोक्स पाचुलेस, हाउ इट डिटरमिन्स पैथोजेनिसिटी। कोक्स पाचुलेट क्या है, यह किस प्रकार रोग जनता का निर्धारण करता है। मतलब आपको बताना है कि यह क्या होता है और यह किस प्रकार रोग जनता का कारण बनता है, मतलब किसके द्वारा ये होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आपको नीचे दिए गए बिंदुओं पर टिप्पणी लिखना है। आठवें का ए, इनोकुलम,
इनोकुलम पोटेंशियल, इनोकुलम क्षमता क्या होता है। आईपीएम, आईपीएम क्या होती है। वायराइड, वायराइड क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। राइट ब्रीफ नोट्स ऑन, संक्षिप्त पर टिप्पणी करना है। आपको नीचे दिए गए बिंदुओं पर टिप्पणी करना है। तो उनमें का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिडियोमाइसिटीज, मतलब आपको बताना है बेसिडियोमाइसिटीज क्या होता है। उसके बाद बी क्वेश्चन 9वें का बी, फाइटोइल्किसंस, फाइटोइल्किसंस क्या होता है। इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है। नोट में क्या कह रहा है समझ लेते हैं पहले, इसका बिंदु क्या है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड्स, मतलब आपको इसमें 2 क्वेश्चंस करने हैं जो 500 शब्दों में आपको लिखना है। जैसा कि नीचे दिया गया है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में लिखना है। तो इसमें हम बताना चाहेंगे आपको दोस्तों कि जो दिया है मतलब हमारा सी खंड सा, जिसे सेक्शन सी कहते हैं, तो इसमें मतलब आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। चारों क्वेश्चंस आपके 10-10 अंक के रहेंगे, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 10वां क्वेश्चंस। व्हाट इज जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन, डिस्क्राइब इट्स मेथड्स इन बैक्टीरिया, अनुवांशिक संयोजन क्या है, जीवाणु में इस विधि का वर्णन कीजिए। मतलब आपको बताना है अनुवांशिकी संयोजन क्या है, जिसे मेंडल ने प्रतिपादित किया था। अनुवांशिकी आप जानते होंगे, कक्षा 12 में पढ़े होंगे और कक्षा 10 में भी है। अनुवांशिकी मेंडल के नियम में दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब दी प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ क्लोरोमीटर, वर्ड मापक के सिद्धांत बताने हैं आपको, संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन भी करना है। मतलब आपको वर्ड मापक के सिद्धांत बताने हैं और उसके क्रियाविधि के बारे में आपको चर्चा करनी है, उसके बारे में बताना है। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब सिम्टम्स कैजुअल एजेंट एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ लेट्स ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू के पछेंती झुलसा रोग के लक्षण, रोगजनक एवं नियंत्रण विधि का वर्णन करना है। मतलब आप जानते होंगे कि आलू में झुलसा रोग कैसे लगता है, जब कोहरा हमारा पड़ता है तब आलू में झुलसे रोग लगते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ध्यान देना है इसमें क्या कह रहा है, लक्षण रोग एवं नियंत्रण, उसके नियंत्रण के बारे में भी बताना, या कैसे नियंत्रित करते हैं इसे। इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, संक्षिप्त पर टिप्पणी करना है आपको। हमारा 13वां का एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नैंड्रस एसपीएस ऑफ ओरिगोनियम, ओरिगोनियम के नैंड्रस प्रजाति में लैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद 13वें का बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन पॉलीसिफोनिया, आपको बताना है पॉलीसिफोनिया में उत्तर निषेचन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।